में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज बंद है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में से सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा आज कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के लोगों, शिक्षकों और बच्चों को संबोधित किया। बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने बच्चों से 3 आग्रह किए, जिसमें स्टे एट होम, स्कूल एट होम और स्टडी एट होम का अनुसरण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़े, इसीलिए 15 अप्रैल से 52 लाख विद्यार्थियों की नई कक्षाएं डिस्टेंस एजुकेशन कार्यक्रम के तहत केबल और डीटीएच चैनलों के माध्यम से शुरू कर दी गई है। कोरोना के इस संकट में हर वर्ग प्रभाव उस पर पड़ा है, कोई उससे अछूता नहीं है। और ऐसा ही एक वर्ग शिक्षकों का, छात्रों का भी है। स्कूल बंद हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, समय के हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। हमें भी इस परिस्थिति के हिसाब से अपने पढ़ाई के तरीके को बदलना है। पहले तो तकनीक शिक्षा का एक विषय होता था, आज तकनीक से ही शिक्षा हो रही है। स्कूल को बंद किया जा सकता है, पर ज्ञान और शिक्षा को बंद नहीं किया जा सकता। आज विषय ये नहीं है कि पढ़ें कैसे, बल्कि विषय तो ये है कि कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। तकनीक से हमें कई माध्यम दिए हैं, तकनीक के कारण से हम जो पढ़ सकते हैं उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान रहना चाहिए। समय की मांग है कि हम घर में रहें, स्कूल न जाएं। हम स्कूल नहीं जा सकते, पर स्कूल तो घर में आ सकता है। हम आपके स्कूल को आपके घर में ही लेकर आ रहे हैं। हमने जैसे पहले 3S का एक मंत्र दिया था, स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज योरसेल्फ। आज मैं अपने उस 3S मंत्र को बदल रहा हूँ। आज का 3S मंत्र विशेष तौर पर अपने विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए स्टे एट होम, स्कूल एट होम एंड स्टडी एट होम। इस प्रकार हम लोग अपने इस मंत्र के हिसाब से अपने इस कार्य को शुरू हो जाएगा। कोरोना से उपजी अनिश्चितता का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों पर पड़ा है। 18 मार्च को प्रदेश में चल रही स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं को हमने रोक दिया था। 19 मार्च को सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। स्कूल के बच्चों का अगला शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल को शुरू होता। बाकी परीक्षाएं भी होनी थी, लेकिन अब परीक्षाएं होंगी या नहीं, अगली कक्षा में कब दाखिला मिलेगा, इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए हमने पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जितनी परीक्षाएं 18 मार्च तक हुई थी, उन्हीं के परिणाम के आधार पर अगली कक्षाओं में दाखिला देने का फैसला किया है। 15 अप्रैल से 52 लाख विद्यार्थियों की नई कक्षाएं डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत केबल और डीटीएच चैनल्स के माध्यम से शुरू कर दी गई है। और ये केबल और डीटीएच एजुसेट के दूरदर्शन के साथ जोड़ करके हमने किया है। हरियाणा पहला प्रांत है कि 100% पेनिट्रेशन, चाहे वो गांव हो, सुदूर इलाका हो, शहर हो, सबके साथ हमने इसको जोड़ा है। केवल 12वीं के विद्यार्थी, उनको परीक्षा की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। सीबीएसई ने अभी तक अपनी कोई टाइम टेबल बना करके स्थिति स्पष्ट नहीं की है। साधारणतः 12वीं का परिणाम 15 मई के आसपास घोषित होता है, परंतु इस बार परीक्षाओं के देरी होने के कारण से अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी जो पहले हो जाती हैं, इस बार एनडीए की प्रवेश परीक्षा जो 19 अप्रैल को निर्धारित कर दी गई थी, मेडिकल कॉलेज के लिए नीट की परीक्षा भी 3 मई को होनी थी। इन दोनों को पोस्टपोन। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।